दोस्तों जमीन सर्वे पर जो रोक लगी हुई है, आखिर इसकी क्या वजह है? कह सकते हैं कि सरकार का जो फैसला है, यानी बिहार में भूमि सर्वे पर रोक के संबंध में कुछ आपको हम बातें बताने वाले हैं कि सरकार का जो निर्णय क्या है कि बिहार सरकार ने कुछ क्षेत्रों में भूमि सर्वेक्षण पर अस्थायी रोक लगाई है। यानी जो रोक लगी हुई है वो रोक पुनः हटेगी वहाँ से, यानी जो रोक तुरंत हटेगी। अभी तो रोक लगी है ना, अभी वो हटेगी तुरंत। क्यों? कुछ समय बाद, यानी अगर आपका जैसे बताया गया है कि कम से कम 62% लोगों का क्या है इस समय रजिस्ट्रेशन यानी रजिस्ट्री है, और काफ़ी सारे ऐसे 38% लोग ऐसे परिवार हैं जिन लोगों की रजिस्ट्रियाँ नहीं हैं, और काफ़ी सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कानूनी मुद्दे से गुजरना पड़ेगा। यानी सर्व प्रक्रिया को लेकर के बहुत बड़ी जो कानूनी विवाद उठ रहे हैं, जैसे कि चलते से स्थगित किया गया, और कुछ लोगों के जो सर्वेक्षण के तरीकों प्रक्रिया पर वैधता पर भी रोक लगानी चाहिए। क्योंकि अभी क्या कि जो सरकार की ज़मीन है, सरकार की ज़मीन के साथ क्या हो रहा है कि लोगों ने उस पर मकान बना के रखे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो बड़े बड़े तानाशाह लोग थे उन्होंने बेच दिया और वो बेचकर कहाँ से भाग गए हैं। यानी सरकारी ज़मीन बिना किसी रजिस्ट्री के लोगों ने कैसे खरीद ली वाला, और कैसे लोगों ने बेच दिया, और फिलहाल सरकार की ज़मीन पड़ी है, सरकार को कोई अता पता नहीं है। जिस सरकार को जब एहसास हो कि शायद हमारी सरकारी ज़मीन है, तब उन्होंने इसके लिए एक प्रक्रिया उठाई है कि भाई इसका सर्वे होगा, बिहार जमीन सर्वे होगा, इसके बाद ही कहीं कुछ किया जाएगा। यानी कह सकते हैं कि एक होता है आपकी तकनीकी समस्या, जैसे सर्वे के दौरान कई जगहों पर तकनीकी दिक्कत आती है, और जिसमें सर्वेक्षण की प्रक्रिया भी क्या कि बिल्कुल धीमे पड़ गई है, और इसे रोकने की भी जरूरत पड़ती है। भूमि विवाद, कुछ इलाकों में भूमि सर्वे के दौरान संपत्ति के अधिकतर लोगों को क्या कि स्थानीय निवासों में आपसी विवाद बढ़ने लगे हैं, जिसके कारण सरकार ने रोक लगाने का भी फैसला किया है। और साथ ही इतने नहीं, आजकल क्या होता है कि कोई भी चीज़ होती है कि जैसे अगर हम कोई फैसला ले रहे हैं कि भाई नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए, इसका सरकार के माध्यम से इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। लेकिन सरकारी ज़मीन पर अगर कोई व्यक्ति अगर मकान भला बना रहा है और बिना किसी रजिस्ट्री के, तो डेफिनेटली कि जब ये जो इस रोक को स्थगित किया गया है, ये फिर से पुनः चालू होगी। इसको रोका गया अभी इस समय, और जब ये चालू होगी तो डेफिनेटली कि जोशदारी में आएगी। जैसे 32 से 38% लोग जो लोग बचे हैं जिन लोग की रजिस्ट्रियाँ नहीं हैं, तो ऐसे लोगों को क्या है कि वो लोग डेफिनेटली है कि भाई उनकी सब चीज़ों को वहाँ से हटाया जाएगा। आप कह सकते हैं कि प्रभावित क्षेत्र, यानी भूमि सर्वे पर रोक पूरे राज्य में नहीं है, बल्कि कुछ चुनिंदा जिलों में और इस क्षेत्र में लागू किया गया, जहाँ पर विशेष रूप से विवाद या फिर समस्याएं बनी हुई थी। बात समझ रहे हैं? अब विकास की योजना, यानी कह सकते हैं कि भूमि सर्वेक्षण को लेकर के सरकार की योजना थी कि इसका उपयोग राज्य में विकास की नई परियोजनाओं के लिए किया जाएगा, लेकिन अब इस प्रक्रिया के रुकने से कई विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं। यानी अब आप कह सकते हैं कि जैसे आपका क्या है कि आर्थिक प्रभाव, यानी भूमि सर्वे के रुकने से राज्य की भूमि प्रबंधन से जुड़ी कई जो भी परियोजनाएं प्रभावित होती हैं, जिससे राजस्व संग्रह में भी देरी हो सकती है। सर्वे फिर से शुरू होने की संभावना क्या है कि सर्वे ने, जो कि सरकार ने भी कहा कि समस्याओं की समाधान के बाद सर्वेक्षण प्रक्रिया को ही फिर से शुरू किया जा सकता, और इस पर फिलहाल विचार भी हो रहा है। साथ ही फिलहाल आज के लिए इतने मिलते हैं कोई नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।